हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 फॉर लिमिट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें काफी इजी सम हम लोग लिए थे और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट था वो मैंने दे दिया था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे लिमिट्स में थोड़ा सा लेवल ऊपर, यानी थोड़े से डिफिकल्ट सम दूंगा। ठीक है, जो थ्योरी में यूज होने वाले हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 8/x²। ये मैंने सम लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बी, जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में यानी एंगल में है, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये भी एंगल में है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंगल में। अगर तुम लोग ये सोच रहे होगे कि माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये कैंसिल होगा, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ये कैंसिल नहीं होगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉमन। तो यहाँ से अगर मैं लूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x इज टू 8, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2 जो एंगल में है वो सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको मैं ब्रैकेट में कर लूं तो ये पूरा बाहर ले लूं इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x इज टू 8 इनटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को बाहर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2 ये बाहर आ गया। बचेगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता है तो हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 थीटा होगा तो थीटा हाफ हो जाता है। यहाँ पे थीटा होता तो हो जाता थीटा अपॉन 2, लेकिन अब यहाँ पे थीटा मतलब क्या अपॉन में 2 है तो अपॉन में और एक 2 है 4 हो जाएगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x इज टू 8, ये हो जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर और अंदर ब्रैकेट में x स्क्वायर अपॉन 2 है, इसका भी हाफ यानी हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 2 टाइम्स साइन ब्रैकेट में हमारे पास x स्क्वायर 4 है, इसका भी हाफ यानी, तो इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो x इज टू 8 है ये बन जाएगा मेरा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x इज टू 8, ये x इज टू 8 जो है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4, इसको क्या किया हमने, x इज टू 8 को लिखा, x इज टू 4 इसको दे दिया, और 2 टाइम्स साइन x स्क्वायर अपॉन 8 ये जो ब्रैकेट में है इसको दे दिया x इज टू 4। ओके, क्लियर है। यानी ये जो x इज टू 8 था, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अब यहाँ पे x इज टू 4 इंटू 4, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, फिर 8 इंटू 4। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 2 टू द 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 8 4 द 32 हो जाएगा, और ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 पावर में, ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 32 कैसे है, 8 टू द 16 टू द 32। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर ये होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 8, ये ऑलरेडी है यहाँ पे x स्क्वायर ये होल स्क्वायर। तो ये मैंने क्या किया, ये जो 4 पावर था उसको 2 रेज़ टू 2, ये 4 पावर को 2 रेज़ टू 2। ठीक है, अभी भी हम लोगों का ये आया नहीं है क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिवाइड वाला यहीं पे आएगा तो ये मिल जाएगा, जो बाहर आएगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। वैसे यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाहर आएगा क्या आएगा देख। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये है 32। ठीक है, इसमें लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4, ये एज इट इज। यहाँ पे क्या करना है, ये सेम चीज होनी चाहिए, x स्क्वायर इसके अपॉन में क्या लिखूंगा मैं 4, क्या अपॉन में 4 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला जो 4 है वो स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 16।
क्योंकि 4 मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, डिवाइड वाला इधर हो गया, मल्टीप्लाई वाला बाहर 16। सेम चीज यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है बराबर। अब क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करो 64, बाहर आ जाएगा 64 हो जाएगा, समझ में आया। तो इसके अपॉन में 8 चाहिए था, इसके लिए हमने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला बाहर के स्क्वायर में स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे 64 16 इसको बाहर ले लो 32 से कैंसिल होगा, बट ये जो है स्क्वायर 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 तो एक साथ लिखेंगे तो फॉर्मूला देगा हम लोग का लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा यानी यहाँ पे हम लोग का एक्स है, ठीक है, 32 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 64, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, अपॉन में 16 बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर को एक साथ लिख देता हूँ मैं यही पे, ये पूरा करके एक ब्रैकेट कर देता हूँ मैं स्क्वायर, फिर आगे वाले में भी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन 8, और ये पूरा करके मैं लिख देता हूँ द होल स्क्वायर। गॉट इट। देखो क्या किया मैंने, साइन का जो स्क्वायर था एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का जो स्क्वायर था, इन दोनों को एक साथ किया द होल स्क्वायर, साइन का स्क्वायर इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करते हो, जो 16 और 64 था उसको बाहर निकाल, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट्स दे सकते हैं हम लोग, 32 2 का कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 1/32, इसको बाहर, लिमिट हर एक को दे देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 द होल स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 8 द होल स्क्वायर। सब कुछ सेम हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, साइन थीटा अपॉन थीटा, बट ये चेंज नहीं हुआ है, तो इसको भी चेंज कर देते एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसको भी चेंज कर दे एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस x टेंडिंग टू 0 therefore x स्क्वायर अपॉन 4 टेंडिंग टू 0 एंड x स्क्वायर अपॉन 8 आल्सो टेंडिंग टू 0। इसीलिए हम लोग ने ये x को जो था उसको लिख दिया x स्क्वायर अपॉन 4 और ये x स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। अब हो जाएगा 1/32, ये हो जाएगा पूरा 1 और आगे वाला भी हो जाएगा मेरा 1, आंसर आ जाएगा 1/32। क्यों 1 हो गया, क्योंकि लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होता है हम लोग का 1। इस तरह से ये सम हो गया। तो आई होप कि ये सम इजी है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस x प्लस साइन ऑफ a माइनस x माइनस 2 साइन a अपॉन x। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये जो साइन है प्लस में डिनोमिनेटर सेपरेट हो नहीं सकता, सेपरेट करेंगे तो भी यहाँ पे कुछ कैंसिल होने जैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इनटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, आई थिंक क्लियर है ये फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने। क्या हो जाएगा उनका लिमिट x टेंडिंग टू 0 यूज कर लो फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से पहले 2 आ जाएगा इनटू सी प्लस डी, ये सी है ये डी है, चेक करेंगे a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a अपॉन कैंसिल होके आ जाएगा सिर्फ a। इसको क्या लिखना है टाइम साइन a प्लस d अपॉन 2 यानी साइन a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन 2, सॉल्व करेंगे अंदर क्या आना है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a इनटू cos c माइनस डी, और अब कर दो c माइनस डी यानी ये c है a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, माइनस करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस a कैंसिल हो गया अपॉन में 2 है, 2x अपॉन 2 कैंसिल होके क्या आ रहा है x, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। सो 2 टाइम्स sin a इनटू cos माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin a अपॉन x sin x, इसी
फॉर्मूला यूज किया तो काफी इजी हो गया इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू साइन ए दिखाई दे रहा है, टू साइन ए को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन, टू साइन ए को कॉमन ले लो, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, टू साइन ए कॉमन आ गया, cos x माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे टू साइन ए, ये वेरिएबल x है बट यहाँ पे टू साइन ये कांस्टेंट, इसको बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने किया वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस cos थीटा वाला। तो 1 माइनस cos थीटा करने के लिए यहाँ पे 1 माइनस cos होना चाहिए, माइनस बाहर ले लें, माइनस हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin a, ओके, इनटू 1 माइनस cos x और अपॉन में हमारे पास है x इनटू sin x। आई होप क्लियर होगा इतना। टू साइन ए एज इट इज है, मैंने क्या किया माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और डिनोमिनेटर अभी कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर ही ले लेता हूँ और 1 माइनस cos थीटा की जगह पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 साइन ए, ये बाहर हो गया, ओके। 1 माइनस cos थीटा की जगह पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos थीटा होता है मेरा 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 2 और ये होता है x इनटू sin x। फॉर्मूला में लिखूंगे 1 माइनस cos x होता है 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि साइन को कैंसिल कर दो, तो ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे x अपॉन 2 एंगल्स आर डिफरेंट, sin 30 और sin 60 कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे x अपॉन 2 है, नहीं होगा, ठीक है, तो कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर के अपॉन में x स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, साइन स्क्वायर के अपॉन में x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे x है इसके अपॉन में भी x चाहिए। फॉर्मूला अगर यूज करना है साइन थीटा अपॉन थीटा वाला तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x डिवाइड और x मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा x का x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 साइन ए लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन में मेरे पास है x इंटू साइन एक्स, तो x को मल्टीप्लाई किया x से, ये हो गया x स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन हो गया, ठीक। अब ये जो साइन एक्स इंटू साइन एक्स था, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला x इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइड वाला ये, ठीक है। अभी भी कुछ बाकी है जरूर, यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये जो x अपॉन 2 है इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे, को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन ये स्क्वायर में पहले मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा माइनस 2 साइन ए, ठीक है, लिमिट स्क्वायर वाले को बाद में लेते, पहले लिख लेते 2, ओके, साइन एक्स अपॉन 2 है और ये x है, ये स्क्वायर और स्क्वायर एक साथ लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 साइन स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर एक साथ इसको लिखा x अपॉन 2, यहाँ पे सिर्फ x है। अब मुझे इसको एडजस्टमेंट करना है तो अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई वो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये बचा है, यहाँ पे क्या करना 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन, ठीक है। तो ये पूरा एक ब्रैकेट, लिमिट अभी भी मैंने बाहर रखा, लिमिट में इसको भी दूंगा और इसको भी दे दूंगा, ठीक है। और ये आ जाएगा, तो ये अब हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 साइन ए और लिमिट सेपरेट कर रहा हूँ, यानी लिमिट लिख दूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स, 2 मैं बाहर लेता हूँ क्योंकि लिमिट सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, साइन, ओके, x अपॉन 2 अपॉन में x अपॉन 2 है, चीज रहेगी यहाँ पे x अपॉन 2 है, ये जो 2 है बाहर आएगा 4, इसको 4 को मैं 2 के पास दे देता हूँ, यानी यहाँ पे 2 अपॉन 4, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया सेम, तो स्क्वायर कर देता हूँ इसको मैं,
ठीक है, मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, ये हो गया इनटू 1 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। ये पूरा हो गया 1, ये पूरा हो गया 1, और ये कैंसिल हो गया 2 माइनस 2 साइन a इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1। क्यों? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग ने यूज किया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन ए। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी सम नहीं था, ज़्यादा लेंथी सम नहीं था, तो इजी है। ठीक है, अब करते हैं लोग नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इजी सम है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। इसमें हम लोगों ने डिग्री जो थ्योरम यूज किया है यहाँ पे, ये था थीटा मस्ट बी रेडियन। अगर डिग्री में आएगा तो क्या करोगे? छोटा सा सम है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x डिग्री। अभी तक सारे रेडियन में थे, अब डिग्री में आ गए। तो हमने पढ़ा है जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे? जो भी डिग्री होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो ये जो एंगल है इसको अगर मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा रेडियन। ओके, ये तो हो गया, लेकिन अपॉन में तो मेरे पास डिग्री है, इसको भी करना पड़ेगा। ये जो x है इसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। ये तो एंगल था, एंगल में ही रह गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इसका है जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। इसको एडजस्टमेंट जब हमने किया पाई अपॉन 180 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। अब लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट हम लोग ने चेंज कर दिया, लिमिट पाई एक्स अपॉन 180 टेंडिंग टू 0, और ये हो गया साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन पाई एक्स अपॉन 180। अब ये पूरा हो गया सेम सेम, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में, और ये भी रेडियन में। सिर्फ इसका रीजन लिखना होगा, सिंस x टेंडिंग टू 0 therefore pi x upon 180 also tending to 0। ये x और ये सेम हो गया, फॉर्मूला यूज कर लो। क्या आ जाएगा हम लोग का? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होता है 1। therefore ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह से हमारा ये था खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मेरे लिए एनसीईआरटी से। क्वेश्चन को थोड़े से डिफिकल्ट लेवल ऐसे लगते हैं, बट है नहीं डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा? रूट टू 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये क्वेश्चन में रूट है, दोनों साइड अगर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रूट निकालना, रैशनलाइजेशन करना उन्होंने किया लेक्चर नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। थोड़ा सा रेड कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो रेड कलर से लिख सकते हैं। और लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना है रूट टू 1 प्लस cos sin स्क्वायर x है। ठीक है, ये जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस cos। लेकिन रैशनलाइज करते नहीं तो माइनस लेगा उसका हो जाएगा रूट 2 रूट 1 प्लस cos। ठीक है, हमेशा हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो 0 पर 0 फॉर्म में है वो, यानी हम लोगों का ये इनडेफिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस b a प्लस b हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos x का स्क्वायर। अब अपॉन में अगर मैं आता हूँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू रूट 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट निकल जाता है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसको स्क्वायर रूट पे निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मैं लिख सकता हूँ लिमिट टेंडिंग टू 0 रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस रूट निकल गया 1 माइनस अंदर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x है रूट 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रूट और इंटू रूट 1 प्लस cos x। 2 माइनस 1 होता है 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x
अब याद आने लगे कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन पर एक्स अपॉन 2, तो लिखे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा √2 प्लस √1 प्लस, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एंगल अलग है, फिर हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स पर से डिवाइड करना ताकि साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करें। क्या करते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 2 को बाहर ले लेता हूँ, ओके। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, अपॉन कर दिया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर पर आना चाहिए और अपन में जो वापस से साइन स्क्वायर एक्स है इनटू 1 अपॉन √2 प्लस √1, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर सकता हूँ, बाद में लिमिट दे दूंगा, लेकिन एक्स अपॉन 2 भी है उस स्क्वायर के अंदर होने के बाद कर लेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन 2, यहाँ पे एक्स अपॉन 2 अपॉन में लिमिट इसको दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका हो गया स्क्वायर और इसका भी हो गया स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो जो एक 2 बचेगा ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 का स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक्स अपॉन 2 है, यहाँ पे भी एक्स अपॉन 2 मैंने लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे आ गया वो 4, डायरेक्टली लिखा, एक्स स्टेप आपको बढ़ाना, ये हो जाएगा पूरा 1, ये हो जाएगा मेरा पूरा 1, यहाँ पे आ जाएगा इनटू, इसको भी लिमिट देंगे 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 0 कॉस 0 होता है 1, 1 प्लस 1 2 प्लस √2 2 और ये हो जाएगा हमारा 2, ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2, ओके। ये 2 है तो ये 2 सॉरी 4 आंसर आ गया हमारे पास 4, ओके। ये कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हम लोग का आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स है उसको हटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड, एक्स को एक्स से डिवाइड किया, एक्स कॉस एक्स है उसको भी एक्स से डिवाइड किया, और एक को पी साइन एक्स और पी कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया अपॉन बी। आप क्या करेंगे, लिमिट पुट कर दो, क्या हो जाएगा, लिमिट कांस्टेंट में तो करने की जरूरत है, डायरेक्टली यहीं पे पुट करूंगा, मैं लिख देता हूँ a प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 b इंटू लिमिट साइन ऑफ x अपॉन x एज एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये तो लिमिट मैंने क्या किया, हर एक फंक्शन को दिया, अब फॉर्मूले में लिमिट पुट कर तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा cos 0 होगा, a प्लस 1 अपॉन b इंटू, ठीक है, क्या आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन b, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x टेंडिंग टू 0 यानी जितने भी समय हमने देखे टेंडिंग टू 0 पर, तो ये लेवल हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट से हम लोगों के पास आएगा जिसमें लिमिट इज नॉट टेंडिंग टू 0, दैट इज लिमिट इज टेंडिंग टू नॉन जीरो नंबर। तो नेक्स्ट लेवल हम लोग का थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि उसमें हम लोग यूज करने वाले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सब लोग थोड़ा सा प्रीवियस जो लेक्चर्स है अच्छे से उसको रिवाइज करके आएंगे, जितने भी फॉर्मूले हमने किए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके वो सारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लेके सारे फॉर्मूले सबको आने चाहिए। साइन थीटा अपॉन थीटा वाला स्पेशली ये सारे सम्स जो हमने किए हैं ये आने चाहिए। और एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप प्लीज उसमें से सॉल्व कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर होके आएंगे। आज के लिए थैंक यू।